जय हिंद साथियों। तो चलिए आज के इस नए प्रैक्टिस सेट में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं एसएससी जीडी का जो है सारे सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए रामबाण होने वाले हैं। ठीक है, इस बार जो भी बच्चे इस बार एसएससी जीडी में सिलेक्शन लेना चाहते हैं, आप ये वीडियो पे कंटिन्यू बने रहना और जो भी क्वेश्चन बताते हैं उसका आंसर आपको अच्छे से आना चाहिए। और नहीं आता है दोस्तों तो आप वीडियो पे अच्छे से देखना और बिना स्किप करके देखना, क्योंकि इस वीडियो के अंदर सारे सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट जो कि आपको 100% सिलेक्शन तक पहुँचाएगी। ठीक है, तो ये सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन जो भी बच्चे को चाहिए वो वीडियो पे आप कंटिन्यू बने रहना। और जो भी बच्चे को सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन चाहिए और ये दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आपको मैसेज करना। और ये पेड पीडीएफ है जो कि आपको लेकर दोस्तों 100% आपको एसएससी जीडी में सिलेक्शन लेकर रहना है इस बार। ठीक है, गारंटी दोस्तों आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। चलिए दोस्तों वीडियो को काफ़ी देर न करते वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। बट इससे पहले बता दें, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आप वीडियो पर नए हो तो वीडियो को लाइक करके नोटिफिकेशन ऑल पे सेलेक्ट कर लेना, ताकि आने वाला ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। ठीक है, ऐसे जीडी में दोस्तों आपको 100% सिलेक्शन की गारंटी देती है ये सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। यूरोप की जो है सबसे लंबी नदी कौन सी है? बताइए तो यूरोप की जो है सबसे लंबी नदी कौन सी नदी है? यूराल, वोल्गा या फिर आपका डैन्यूब या फिर आपका नीपर नदी? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चीज़ें इंपॉर्टेंट है, आपको 100% सिलेक्शन तक लेके जाएगी सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन। अगर ऑप्शन नंबर बी सिलेक्ट किए दोस्तों तो वोल्गा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे यूरोप की जो है सबसे लंबी नदी जो है ये आपका वोल्गा नदी है। ठीक है, याद रखना आपके एग्जाम के लिए ओरिएंटेड है। और साथ ही यहाँ पे बता दें कि यूरोप की सबसे लंबी नदी वोल्गा नदी है और यह नदी जो है रूस देश में है। और याद रखना कि दोस्तों यह नदी जो है वल्डाई पहाड़ी से जो निकलती है। कहाँ से? वोल्गा नदी जो है ये वल्डाई पहाड़ी से निकलती है और कैस्पियन सागर में जाके मिलने से जो है सबसे जो है पहले डेल्टा का जो है निर्माण करती है। कौन? वोल्गा नदी। और वोल्गा नदी कहाँ से निकलती है? तो वोल्डाइन पहाड़ी से निकलती है और कैस्पियन सागर में जाके दोस्तों मिलने से पहले जो है डेल्टा का निर्माण कर लेती है। कौन? याद रखें ना, वोल्गा नदी। इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपके एग्जाम के लिए। और यहाँ पे दोस्तों वोल्गा नदी के बारे में नाम आया है, तो याद रखना दोस्तों यहाँ पे कि वोल्गा नदी के जो है बाद डैन्यूब नदी, ठीक है, जो कि आपका यूरोप की जो है सबसे लंबी नदी आती है। यह मुख्यतः दोस्तों 10 देशों से होकर गुजरती बहती है। ठीक है, कौन? डैन्यूब नदी। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे कि दक्षिण अफ्रीका के खुले हुए विस्तृत क्षेत्र क्या कहलाते हैं? डाउन्स कहलाते हैं, विल्डर्स कहलाते हैं, एस्टिपीज कहलाते हैं या फिर आपके पम्पास कहलाते हैं? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चीज़ें इंपॉर्टेंट है, आपको 100% सिलेक्शन की गारंटी देता है दोस्तों अगर आप सारे एक एक क्वेश्चन कर लेते हो तो। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगर ऑप्शन नंबर बी सिलेक्ट किया दोस्तों तो यहाँ पे देख सकते हैं विल्डर्स आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। साथ ही यहाँ पे बात किया जाए कि दक्षिण अफ्रीका के जो है घास के मैदानों को जो है, यहाँ पे अगर बात किया जाए कि दक्षिण अफ्रीका के जो है घास के मैदानों को जो है समशीतोष्ण घास के मैदान के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, और ये भी याद रखना दोस्तों कि वेल्डस अफ्रीका जो कि आपका वेल्डस जो है ये अफ्रीका महाद्वीप का जो है पाए जाने वाला जो घास के मैदान बड़े मैदान होते हैं। कौन सा? याद रखना दोस्तों, कौन सा मैदान? घास के मैदान। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और यहाँ पे आपका अगले क्वेश्चन पूछा गया, सौर मंडल का कौन सा ग्रह सूर्य का जो है सबसे नज़दीक है? बताइए, पृथ्वी है, बुध है, शुक्र है या फिर मंगल है? वीडियो को अभी तक लाइक नहीं की तो लाइक कर लेना। अगर आप चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे सेलेक्ट कर लेना, ताकि आने वाले ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे, सारे सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, चलिए बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सिलेक्ट किए होंगे दोस्तों तो आपका बुध आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। सौर मंडल का जो है बुध ग्रह सूर्य की जो है सबसे नज़दीक है। ठीक है, और साथ ही ये भी याद रखना कि बुध ग्रह जो है ये सूर्य का चक्कर जो है लगभग दोस्तों 88 यानी 88 दिन में जो है पूरा लगाता है। ठीक है, कितना? तो बुध ग्रह जो है ये सूर्य के चक्कर जो है 88 दिन में जो है लगाता है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखना, एक एक पॉइंट आपके लिए तैयार किया गया। और ये भी याद रखना दोस्तों कि यहाँ पे कि बुध ग्रह का जो है कोई भी जो है उपग्रह नहीं है। ठीक है, बुध ग्रह का कोई भी उपग्रह आपका नहीं है, याद रखना। चलिए अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया, निम्नलिखित में से किस राज्य में जो है सबसे लंबी तट रेखा मिलती है? कहाँ पे मिलती है तो बताइए, महाराष्ट्र में, गुजरात में, आंध्र प्रदेश में, उड़ीसा में? बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा। इस बार दोस्तों एसएससी जीडी के अंदर दोस्तों 100% सिलेक्शन की गारंटी देता है ये सिलेक्शन बेच का अगर सिलेक्टेड पीडीएफ चाहिए जो कि आपको 100% सिलेक्शन तक लेके जाएगी, तो ये दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आपको मैसेज करना और ये पेड पीडीएफ लेके दोस्तों आपको 100% इस बार सिलेक्शन लेके रहना है एसएससी जीडी के अंदर। ठीक है, एग्जाम से पहले दोस्तों ये पीडीएफ को आप एक बार रिविजन करके जाना, गारंटी आप एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ के आएंगे। ठीक है, चलिए बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 154 का राइट आंसर बताना है। बताइए दोस्तों अगर ऑप्शन नंबर बी सिलेक्ट किए गुजरात तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी।
साथ ही बता दें यहाँ पे कि भारत के जो तटीय राज्यों में जो है सबसे लंबी तट रेखा जो है आपका गुजरात राज्य की है। और गुजरात राज्य की जो है अगर बता दिया जाए तो 1214, ठीक है, कितना दोस्तों, 1214 किलोमीटर का जो है लंबे तट रेखा है, जो कि अरब सागर से जो है लगती है, ठीक है। और याद रखना दोस्तों कि सबसे छोटी तट रेखा वाला राज्य जो है ये आपका गोवा राज्य है, सबसे छोटा, ठीक है। सबसे ज़्यादा आपका गुजरात में आपका गुजरात राज्य वाला है, जो कि आपका 1214 किलोमीटर का जो है तट रेखा से लगती है, ठीक है। छोटा तो आपको बता दें दोस्तों 101 किलोमीटर का, जो कि आपका सबसे कम 101 किलोमीटर का जो है तट सीमा रेखा तट लगती है, जो कि आपका गोवा राज्य की, ठीक है। और ये भी याद रखना है दोस्तों यहाँ पे भारत के 9 राज्यों और आपका 4 केंद्र शासित प्रदेश जो कि आपका तटीय राज्यों के लिए अंतर्गत आते हैं, ठीक है। कौन कौन से आते हैं तो आपको कमेंट में बताना, अगर पता है तो, अगर नहीं पता है तो हम अगले नेक्स्ट वीडियो में आपको ये सारी चीज़ें बताएंगे। वीडियो पे आप कंटिन्यू बने रहना, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा जो रेगिस्तान दक्षिण अमेरिका में स्थित है? कालाहारी मरुस्थल, पेंटागोनिया मरुस्थल, थार मरुस्थल या फिर आपका सोनोरन मरुस्थल। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चीज़ें इंपॉर्टेंट है, इस पर आपको 100% सिलेक्शन देगी या सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन, इस पर हर हाल में दोस्तों आपको एसएससी जीडी के अंदर सिलेक्शन लेके मानना है। बताइए अगर ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट किए दोस्तों पेंटागोनिया मरुस्थल, तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। साथ ही बता दें कि पेंटागोनिया मरुस्थल जो कि आपका दक्षिण अफ्रीका के अर्जेंटीना और आपका चिली के कुछ हिस्सों में जो स्थित है। और यह दोस्तों रेगिस्तान एक ठंडा और आपका शुष्क रेगिस्तान भी है। कौन सा? पेंटागोनिया रेगिस्तान। और यह दोस्तों रेगिस्तान जो कि आपका विश्व का 5वां सबसे बड़ा रेगिस्तान भी है, पेंटागोनिया मरुस्थल। और यह दोस्तों आपका अमेरिका का जो है सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? पेंटागोनिया मरुस्थल। याद रखना, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पूछा गया दोस्तों अगला क्वेश्चन कि वेनेजुला के घास के मैदानों को जो है किस रूप में जाना जाता है? बताइए वेनेजुला की घास के मैदानों को जो है और किस रूप में जाना जाता है? बताइए। 4 ऑप्शन आपके सामने, लानोज, सहारा, सेवाल्स या फिर आपका पंपास। बताइए राइट आंसर। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर लेना, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे सेलेक्ट कर लेना, ताकि एसएससी जीडी से सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। इस चैनल पे दोस्तों एसएससी जीडी के लिए रामबाण क्वेश्चन बताए जाते हैं, जो कि आपको 100% सिलेक्शन तक लेके जाती है। जो बच्चे 100% सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो ये पीडीएफ को आप रिवीजन कर लेना, जो कि आपको ये दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मिल जाएगा, जो कि आपका पेड पीडीएफ है, ठीक है। एक बार रिवीजन करके जाना तो गारंटी आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूट के आएंगे एग्जाम में, ठीक है। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 156 का अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किया तो लानोज, तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगर यहाँ पे बात किया जाए कि वेनेजुला, यहाँ पे बात किया जाए तो कि वेनेजुला के जो है वेनेजुला में जो है घास के मैदानों को जो है लाओस घास के मैदान के रूप में भी जाना जाता है। और अमेरिका के जो है उत्तरी पश्चिमी भाग में जो है कोलंबिया और आपका वेनेजुला देश में जो है फैला हुआ है, ठीक है। याद रखना दोस्तों कि यह जो है मुख्यतः जो है मुख्य नदी जो कि आपका ओरिनोको नदी है। और लानोस जो है, इन लानोस घास के मैदान उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के जो है अंतर्गत आता है। साथ ही यहाँ पे आया यहाँ नाम यहाँ पे कि सेवाल्स घास के बारे में, तो सेवाल्स के बारे में अगर बात किया जाए तो दोस्तों याद रखना कि सेवाल्स घास जो के मैदान और आपका कैंपस, ठीक है, कैंपस घास के मैदान भी जो है ब्राज़ील में जो है देखने को मिलते हैं। और याद रखना दोस्तों ये भी चीज़ें याद रखना दोस्तों यहाँ पे कि पूछा गया चीज़ें याद रखना दोस्तों। एक वर्ड आया यहाँ पे पंपास के बारे में, तो बात कर लेते हैं कि पंपास जो कि आपका अर्जेंटीना में जो एक शीतोष्ण घास के मैदान भी हैं, ठीक है, पंपास में। याद रखना इंपॉर्टेंट है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और यहाँ पे दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया कि जलवायु परिवर्तन पर जो आधारित कृषि से संबंधित राष्ट्रीय पहल NICRA द्वारा शुरू की गई। बताइए क्या शुरू की गई। 4 ऑप्शन आपके सामने, बताइए दोस्तों। बात कर लेते हैं दोस्तों ऑप्शन नंबर बी के बारे में, तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ICAR, जो कि जिसको हम लोग दोस्तों भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद कहते हैं। जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट किए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और याद रखना दोस्तों कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने जो है 2011 में जो है एक प्रमुख नेटवर्क परियोजना जो कि आपका नेशनल इन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट रेजिलियंट एग्रीकल्चर लॉन्च की थी। और इसका प्रमुख जो है उद्देश्य किसानों को जो है जलवायु के प्रभावों से जो है राहत प्रदान करना था, ठीक है। याद रखना, इसका इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बता रहे हैं, जो कि आपका NICRA के लॉन्च करने का यही कारण था, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और दोस्तों यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया पाक जल डमरू मध्य जो कि आपका श्रीलंका को अलग करता है। कहाँ से कहाँ अलग करता है? भारत से, मलेशिया से, मालदीव से या फिर आपका इंडोनेशिया से। बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 158 का राइट आंसर बताना है दोस्तों।
अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किए भारत से जो है पाकिस्तान को भारत को जो है यानी भारत से श्रीलंका को अलग करता है कौन सा, पाक जल डमरू मध्य। ठीक है, चीज़ें याद रखना, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही बता दें यहाँ पे कि पाक जल डमरू मध्य जो है ये भारत व श्रीलंका के बीच में स्थित है। यह जल संधि जो है आपका भारत के तमिलनाडु राज्य से लेकर आपका और आपका श्रीलंका के जाफना जिले के जो है मध्य स्थित है एक जो जल संधि है। यह दोस्तों पाक खाड़ी को जो है मन्नार की खाड़ी से जोड़ती है। ठीक है, चीज़ें याद रखना, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। HVJ पूछा गया दोस्तों कि HVJ गैस पाइपलाइन निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर गुजरती है, महाराष्ट्र से, उड़ीसा से, या फिर आपका मध्य प्रदेश, या फिर आपका छत्तीसगढ़ से। बताइए दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। बात करें अगर ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट किया मध्य प्रदेश तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। साथ ही यहाँ पे बता दिया जाए कि HVJ गैस जो पाइपलाइन है ये मध्य प्रदेश से होकर गुजरती है। और याद रखना दोस्तों इसका पूरा नाम जो है ये क्या है, HVJ का तो याद रखना कि हजीरा विजयपुर जगदीशपुर। ठीक है, क्या दोस्तों, हजीरा विजयपुर जगदीशपुर इसका फुल फॉर्म है। और याद रखना कि यह जो है भारत की पहली क्रॉस स्टेट गैस पाइपलाइन है। इस परियोजना की शुरुआत जो है कब की गई थी, तो याद रखना वर्ष 1886 में, 1986 दोस्तों याद रखना। ठीक है, वो इसकी शुरुआत जो की गई थी ये आपका वर्ष 1986 में की गई थी। ठीक है, चीज़ें याद रखना इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और दोस्तों यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है कि यूरोप का जो सबसे बड़ा बंदरगाह निम्न में से कौन सा बंदरगाह है, लंदन का बंदरगाह, वेनिस का बंदरगाह, लिस्बन का बंदरगाह, या फिर आपका रॉटरडैम का जो है बंदरगाह। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। चीज़ इंपॉर्टेंट आपके लिए सिलेक्शन दिलाएगी दोस्तों अगर आप सारे इस क्वेश्चन को रिवीजन करके जाते हो तो एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेंगे आपके एग्जाम में, ये 100% की गारंटी है। ठीक है, चलिए बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 160 का राइट आंसर बताना है। चलिए बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 160 का राइट आंसर बताना बता दिया जाए अगर ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट किए दोस्तों रॉटरडैम बंदरगाह तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बता दें दोस्तों कि रॉटरडैम नीदरलैंड का जो है एक नगर जो कि आपका व्यापारिक केंद्र और आपका बंदरगाह भी है। ठीक है, और रॉटरडैम यूरोप का जो है दोस्तों एक सबसे बड़ा बंदरगाह भी है। और याद रखना दोस्तों कि भारत का जो है सबसे बड़ा बंदरगाह जो कि आपका मुंबई का बंदरगाह है। दोस्तों ये भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह आपका कौन सा हो जाएगा, तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह जो है वो कौन सा है, तो याद रखना भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह आपका मुंबई का बंदरगाह हो जाएगा। और यूरोप का पूरा पूछ लिया जाए कि सबसे बड़ा बंदरगाह तो रॉटरडैम बंदरगाह है। ठीक है, और साथ ही याद रखना कि वर्तमान में जो है संघाई बंदरगाह विश्व का जो है सबसे बेस्ट यानी बिजी बंदरगाह बन गया है। ठीक है, कौन सा, विश्व का जो है सबसे बड़ा यानी दोस्तों बात इसको बिजी बंदरगाह जो है ये कौन बन गया है, तो याद रखना दोस्तों वर्तमान में संघाई बंदरगाह जो है विश्व का जो है सबसे बिजी बंदरगाह बन गया है। ठीक है, चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया कि सबसे गहरा भूबंध और आपका सबसे व्यस्त बंदरगाह निम्न में से कौन सा है। चलिए बताइए दोस्तों ये सबसे गहरा जो कि आपको पूछा गया। ठीक है, पारादीप बंदरगाह, चेन्नई बंदरगाह, विशाखापट्टनम बंदरगाह, या फिर आपका तूतीकोरिन बंदरगाह। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं की तो दोस्तों एक बार लाइक कर लेना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे सेलेक्ट कर लेना। एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने देंगे दोस्तों आपके एग्जाम में। ठीक है, आपको SSC GD में दोस्तों इस बार सिलेक्शन देके ही रहना है। ठीक है, जो भी बच्चे अपने लाइफ के लिए चिंतित हैं तो आप ये दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आपको मैसेज कर लेना जो कि आपको 100% सिलेक्शन तक पहुँचाएगी। ये सिलेक्शन बेच कर सिलेक्टेड क्वेश्चन एक बार PDF की रिवीजन करके जाना दोस्तों, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेंगे, ये गारंटी आपका। ठीक है, चलिए बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 161 का राइट आंसर बताना है। अगर ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट किए दोस्तों विशाखापट्टनम बंदरगाह तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। भारत का जो है सबसे गहरा भूबंध और आपका सबसे व्यस्त बंदरगाह जो है ये विशाखापट्टनम बंदरगाह है। और दोस्तों याद रखना कि यह बंदरगाह जो है और ये याद रखना दोस्तों कि यह बंदरगाह जो कि आपका आंध्र प्रदेश में जो है स्थित सबसे गहरा और आपका भूमि से जो है घिरा संरक्षित बंदरगाह है। ठीक है, कौन सा, विशाखापट्टनम बंदरगाह। ठीक है, चीज़ें याद रखना तो आपके इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया कि मरे डार्लिंग नदी बेसिन निम्न में से किस देश में है, न्यूजीलैंड में, केन्या में, ऑस्ट्रेलिया में, या फिर आपका मेडागास्कर में। बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा। 162 का राइट आंसर बताइए दोस्तों मरले डार्लिंग नदी बेसिन निम्न में से कौन सा देश में है। अगर दोस्तों ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सेलेक्ट किए हैं ऑस्ट्रेलिया तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे बात किया जाए कि मार्ले डार्लिंग नदी बेसिन जो कि आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप पर स्थित है। और यह नदी दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की जो है सबसे लंबी नदी भी है। और मार्ले नदी जो है ये कितना दोस्तों इसकी टोटल लंबाई की बात किया जाए तो 2508 किलोमीटर की। ठीक है, कितना दोस्तों 2508 किलोमीटर की जो है
और लंबी नदी है, और यह दोस्तों ऑस्ट्रेलिया का जो है सबसे लंबा जलमार्ग बन भी जाता है। ठीक है, चीज़ें याद रखना इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और दोस्तों यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया डुरंड रेखा। ठीक है, चीज़ें इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखना कि डुरंड रेखा जो है ब्रिटिश भारत और किसके बीच की जो है सीमा रेखा थी, बताइए। अफगानिस्तान, चीन, नेपाल या फिर आपका वार्मा, बताइए। 4 ऑप्शन आपके समीप है। सोच समझ के आंसर करना है दोस्तों, क्योंकि सेम ऐसा ही क्वेश्चन आपके एग्जाम सेंटर में आने वाले हैं। ठीक है, तो रिवीजन करते रहना है, तो गारंटी आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने देंगे। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किया अफगानिस्तान, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, साथ ही आपको बता दिया जाए कि डुरंड रेखा जो है ये ब्रिटिश भारत और आपका अफगानिस्तान के बीच जो है 1893 ईस्वी में जो है निर्धारित की गई है। यह रेखा जो है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के जो है मध्य स्थित है। ठीक है, चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पृथ्वी को जो है नीला ग्रह क्यों कहा जाता है। 4 ऑप्शन आपके सामने, बताइए पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है। तो याद रखना है तो पृथ्वी को जो है नीला ग्रह जो कि आपका पानी की उपस्थिति के कारण जो है कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी आप याद रखना इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। और साथ ही ये भी याद रखना यहाँ पे कि पृथ्वी को नीला ग्रह इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी जो है सतह जो कि सतह के जो है टोटल 71%, ठीक है, 71% जो है भूभाग पर जो है जल पाया जाता है, और इसी कारण जो है आपका समुद्र का नीले रंग का जो है दिखाई देते हैं। इसलिए दोस्तों इसको हम लोग क्या कहते हैं, नीला ग्रह भी कहते हैं। ठीक है, चीज़ें याद रखना इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और दोस्तों यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है कि मृदा संरक्षण की जो है किस विधि द्वारा जो है रेत के टीलों के निर्माण और रेगिस्तानों के जो है स्थिरीकरण का जो है में योगदान मिलता है, बताइए। छायादार कृषि, सीढ़ीदार कृषि, समोच्च कृषि या फिर आपका सूक्ष्म कृषि, बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा। 165 का बताना राइट आंसर। अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किए तो छायादार कृषि आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आप यहाँ पे देख सकते हो ऑप्शन नंबर ए में आपका बिल्कुल बताया गया। ठीक है, छायादार कृषि। साथ ही बात कर लेते हैं 165 का राइट आंसर का, तो छायादार कृषि के द्वारा जो है रेत के टीलों के निर्माण और आपका रेगिस्तान के जो है स्थिरीकरण में जो है योगदान भी मिलता है। ठीक है, चीज़ें याद रखना इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे कि सूर्य और इसके चारों ओर चक्कर लगाने वाले खगोलीय पिंडों को जो है क्या कहा जाता है। मिल्की वे कहा जाता है, सौरमंडल कहा जाता है, आकाशगंगा कहा जाता है या फिर आपका तारामंडल कहा जाता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। 166 का राइट आंसर बताना है। अगर ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट किए आपका सौरमंडल, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। और साथ ही यहाँ पे याद रखना कि सूर्य की जो है परिक्रमा करने वाले ग्रह, उपग्रह या और आपका क्षुद्र ग्रह और आपका पुच्छल तारा, उल्काएं आदि जो कि आपका संयुक्त रूप में जो है याद रखना तो यहाँ पे कि संयुक्त रूप में जो है सौरमंडल कहा जाता है। और याद रखना दोस्तों यहाँ पे कि 2006 में जो है प्लूटो ग्रह को जो है ग्रह की श्रेणी से जो है हटा दिया गया था। ठीक है, चीज़ें याद रखना। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और यहाँ पे दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया कि निम्न में से जो है लोहे और इस्पात के कारखानों किस क्षेत्र में सर्वाधिक है यानी अधिक है। हुगली नदी बेसिन या फिर आपका डोडा नागपुर का पठार, मालवा का पठार, दक्कन का पठार, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। 166 का राइट आंसर बताना है, बताइए तो चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बताइए तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। बात किया जाए दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर के बारे में, तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। डेटा नागपुर का पठार, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। छोटे नागपुर दोस्तों याद रखना कि छोटे नागपुर पठार में जो अधिकांश लोहा और आपका इस्पात उद्योग केंद्रित है, जैसे में आपका जमशेदपुर, बोकारो, भिलाई और आपका राउरकेला, यहाँ के जो है प्रमुख लोह इस्पात जो है कारखाने स्थित है। ठीक है, चीज़ें याद रखना। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और दोस्तों यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया कि भारत में उत्पादित रेशम अधिकांश कहाँ पे किस प्रकार का है, तो तसर, इरी, मूंगा या फिर आपका मलवरी। ठीक है, बताइए राइट आंसर। वीडियो को दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लेना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे सेलेक्ट कर लेना। ऐसे जीडी से रिलेटेड एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेंगे आपके एग्जाम में, ये फुल गारंटी दोस्तों। अगर ये पीडीएफ रिवीजन करके जाते हो तो आप ये दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर आपको पीडीएफ ले लेना है और एक बार रिवीजन करके जाना है, तो गारंटी एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम हॉल में नहीं छूटने वाले हैं। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा 168 का। अगर ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट किया मलवरी, तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। साथ ही यहाँ पे बात किया जाए दोस्तों मलबरी जो है हम लोग शहतूत को बोलते हैं। ठीक है, शहतूत जो है शहतूत रेशम को जो है मुख्य रूप से जो है कर्नाटक, तमिलनाडु और आपका आंध्र प्रदेश आदि स्थानों पर जो उत्पादन किया जाता है। और मूंगा के बारे में अगर बात किया जाए तो यहाँ पे मूंगा वर्ड आया है, तो याद रखना यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे मूंगा वर्ड आया, तो मूंगा रेशम के लिए जो असम में जो है प्रसिद्ध है, और भारत चीन के बाद जो है विश्व में जो है कच्चे रेशम का जो है दूसरा बड़ा सबसे उत्पादक देश भी है। कौन? भारत, चीन। याद रखना इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है बताना दोस्तों यहाँ पे
2011 की जो है जनसंख्या के अनुसार भारत के जो है निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य जो है आपका निम्नतम जो कि आपका न्यूनतम लिंग अनुपात वाला राज्य है? सिक्किम, बिहार, हरियाणा या फिर आपका केरल? बताइए तो राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट किया हरियाणा तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। साथ ही यहाँ पे बात किया जाए कि 2011 की जो जनसंख्या के अनुसार जो कि आपका हरियाणा का जो लिंगानुपात जो कि आपका कितना है दोस्तों, तो याद रखिएगा 179, ठीक है, 179 बट्टे कितना था, 1000 था, ठीक है, चलिए याद रखना। और ये भी याद रखना दोस्तों कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो है लिंगानुपात कितना था, तो 882 था, ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों में लिंगानुपात 882 था और शहरी क्षेत्रों में लिंगानुपात 873 था, ठीक है, कितना दोस्तों 873, अब याद रखना 1000 में, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगले क्वेश्चन दोस्तों, और यहाँ पे इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा जो कि आपके एग्जाम तक सिलेक्शन तक लेके जाएगी। बताना है तो कि सौर कैलेंडर में जो कितने राशि चक्रों का उल्लेख है, 13, 11, 12 या फिर आपका 10? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। 170 का राइट आंसर बताना है। अगर ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट किया 12 तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। साथ ही बता दें कि सौर कैलेंडर के में जो 12 राशियों का जो है चक्रों का जो उल्लेख किया गया, और याद रखना कि सौर मास में जो नव वर्ष की शुरुआत जो है ये मकर संक्रांति से भी होती है। और याद रखना दोस्तों कि 12 मास का जो है एक वर्ष और आपका 7 दिन का एक सप्ताह प्रचलन विक्रम संवत से जो है शुरू होता है, ठीक है। और याद रखना तो मूलतः जो नक्षत्र जो कितने हैं, तो नक्षत्र आपको याद रखना है दोस्तों कब है, 27 नक्षत्र है, ठीक है। और दोस्तों ये भी याद रखना यहाँ पे कि मूलतः जो है सौर काल में जो है 365, ठीक है, सौर काल में दोस्तों कितना 365 दिन का होता है। और इसी के आधार पर जो है रोमनो ने जो है अपने कैलेंडर का जो विकास किया था। चीज़ें याद रखना इंपॉर्टेंट है दोस्तों। बताना है वीडियो कैसा लगा, अब वीडियो पे कमेंट में बता दें, और इस जितने भी क्वेश्चन बताएं आप कितने क्वेश्चन का आंसर दे पाए हैं आप कमेंट में बताना, ठीक है। और जो भी बच्चे अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लेना, अगर आप चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे सेलेक्ट कर लेना, ताकि ऐसे जीडी से रिलेटेड एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम सेंटर में ना छूटे। और जो भी बच्चे इस पर सिलेक्शन लेना चाहते हैं 100%, तो आप ये दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे ये पेड पीडीएफ ले लेना और एक बार रिवीजन करके जाना अपने एग्जाम सेंटर में, दोस्तों गारंटी आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेंगे, ठीक है। तो ये पेड पीडीएफ आप लेने के लिए तो आप ये दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आपको मैसेज कर देना और इस पर 100% सिलेक्शन लेके अपने सपनों को जो है साकार कर लेना है, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं दोस्तों फिर किसी नेक्स्ट सिलेक्शन वाले क्वेश्चन के साथ, सिलेक्टेड क्वेश्चन के साथ, जो कि आपको 100% सिलेक्शन तक लेके जाएगी। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।